अब अनिल यादव, ये जो एब्सोल्यूट एक सूत्रीय एजेंडा था राहुल गांधी का, जिसके दम पर कांग्रेस बिहार में भी खड़ा होने की कोशिश कर रही थी, भाई राजेश राम दलित को बना दिया अध्यक्ष हटाकर अखिलेश प्रसाद को। ये जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, पीडीए का एक फॉर्मूला बनाकर कांग्रेस आगे बढ़ने की कोशिश में थी, ये तो पूरी तरीके से कुठाराघात हो गया। क्या मुद्दा बचा कांग्रेस के पास बिहार में? देखिए, आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने पिछड़े दलित भाइयों को दो लाइनें कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है। राहुल गांधी का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें पिछड़े दलितों, क्रांति द्वार पर आई है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप बार बार कह रही हैं कि मुद्दा छिन गया है, हथियार छिन गया है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये मुद्दा तो राष्ट्रीय मुद्दा ही बनाया राहुल गांधी जी ने है। अब राहुल गांधी ने बनाया, अखिलेश यादव ने बनाया, तेजस्वी यादव ने बनाया। मैं आ रहा हूं उसी बात पे। मैं आ रहा हूं उसी बात पे। कंसेंसस बन जाए। नहीं, वो भी हमारे साथी हैं, उनका महत्वपूर्ण रोल है। और लेकिन देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश में उस बात को वो बहुत मजबूती से कह रहे हैं, बिहार में तेजस्वी जी कह रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी ने निरंतर इस बात को कहा, हर मंच पे कहा, सड़क पे कहा, सदन में कहा। और मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी को तो माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जब राहुल गांधी जी पिछड़े दलितों को उनकी आबादी के हिसाब से अधिकार देने की बात करते थे, तो ये लोग राहुल गांधी पे आक्षेप लगाते थे कि ये जातियों में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आज उनको ये बात माननी पड़ी। यही लोग हैं, और तो और इन्होंने राहुल गांधी जी का खुद का मजाक बनाया, उनकी जाति सदन में पूछी, उनके पूर्वजों तक को गाली देने का काम किया। लेकिन वो व्यक्ति अपने ऊपर कितना ही लांछन लग रहा हो, लेकिन पिछड़े दलितों की आवाज लगातार उठाते रहे। और ये तो मुद्दा अभी शुरू हुआ है, इस पे तो अभी हमें पूछना है भारतीय जनता पार्टी से कि ये तारीख कब बताएंगे कि कब जातीय जनगणना होगी। उसके बाद ये पूछना है कि ये जो 50% की कैप जो है, जिसको राहुल गांधी जी कहते हैं कि इसको हटा दिया जाएगा, इस दीवार को तोड़ के फेंक दिया जाएगा, जिससे दलितों को और पिछड़ों को उनकी हिस्सेदारी, इनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दे सके, तो क्या ये भी तोड़ पाएंगे? आर्टिकल 15(5) के तहत जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो उनको शिक्षा का अधिकार मिलना है, क्या उसके बारे में कुछ करेंगे? और देखिए, मैं समझता हूं तेजस्वी यादव भी तो पूछेंगे। अनिल, एक सेकंड, बिल्कुल पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। हमारे सहयोगी हैं, जब वो पूछेंगे तो और मजबूती से आवाज मजबूत हो जाएगी। तेजस्वी यादव भी पूछेंगे कि बिहार के मॉडल को फेक बता देते हैं, तेलंगाना के मॉडल को सुपरसीड कराने के लिए, जिनके साथ खड़े हैं आप, दम भर रहे हैं कि भाई वो साथी हैं हमारे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब बिहार का जो मॉडल जब लाया गया है, तो कांग्रेस की सरकार थी ना, हमारी सरकार थी उस समय पे। उसी मॉडल को राहुल गांधी फेक बताकर आ गए बिहार में। अरे भाई, सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, क्या होता है कि ये सर्वेज हैं, और जो सेंसस होता है वो केंद्र सरकार कराती है। निश्चित तौर पर केंद्र पर बजट भी ज्यादा होता है, संसाधन भी ज्यादा होता है। हम तो चाहते हैं ना कि और बेहतरी से ये काम हो, सबको। कोई अगर त्रुटि रह गई है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हमारे भी तेलंगाना मॉडल में कोई, कल केंद्र ने बता दिया कि कास्ट सर्वे राज्य सरकार कराएंगी, और अगर जातिगत सेंसस होना है, जनगणना होनी है, वो केंद्र का विषय है। तो जिस मुद्दे को आपने लोकसभा चुनाव में भुनाया, जिस मुद्दे पर बिहार विधानसभा चुनाव को भुनाने की तैयारी थी, वो मुद्दा एट प्रेजेंट, एज ऑफ नाउ, कोई बहुत प्रोडक्टिव मुद्दा बचा नहीं। बीजेपी ने ले लिया क्रेडिट, हम कराएंगे। कैसे? मुझे एक बात बताइए ना। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की कोई क्रेडिबिलिटी तो बनी नहीं है। हम ये कराएंगे, ये तो 15 लाख भी दे रहे थे, ये तो 2 करोड़ रोजगार भी दे रहे थे। कब देंगे ये महत्वपूर्ण है। हम तो कह रहे हैं ना कि इन्होंने कहा तो हम स्वागत कर रहे हैं। हमें देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन पिछड़े दलितों के उत्थान की बात जो है वो अलग मुद्दा है। राहुल जी ने कहा कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं पिछड़े और दलितों को उनका अधिकार दिलाऊं। पॉलिटिकल लक्ष्य है बिहार के लिए। गुजरात के सम्मेलन में 8 अप्रैल को क्या बयान दिया राहुल गांधी ने? पिछड़े, अल्पसंख्यक और आदिवासी मिलाकर और शेड्यूल कास्ट मिलाकर 90% है। यहां तक पहुंच बनाना पार्टी को मजबूत करने के लिए जरूरी है। विशुद्ध पॉलिटिकल हथियार है। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, जिसकी आबादी होगी, जिसकी संख्या ज्यादा होगी, राजनीति तो हमें करनी ही है ना भाई। हमारी राजनीतिक पार्टी है। जितने जो लोग हैं अलग अलग समुदाय के, यदि हम उनको नहीं जोड़ेंगे तो कैसे राजनीति करेंगे? लेकिन इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने तो देखिए, एक बात बताइए, अगर हमें राजनीति करनी होती तो हम भाजपा का स्वागत थोड़ी करते। हम तो कह रहे हैं कि आपने अच्छा काम किया है, इसको एग्जैक्टली बताइए कि अब कैसे करेंगे आगे। हवाबाजी में बात मत करिए। हम तो कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं ना कि आपने सिर्फ हवा में
एक मुहावरा बना दिया कि भाई हम जातीय जनगणना कराएंगे। तारीख कब बताएंगे भाई? कब बताएंगे? बताइए, तो तारीख अलग कब से बताएंगे? ठीक है। अब